मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं। गौरव आर्य, तुम्हें जनरल आसिम मुनीर का सर तो चाहिए, मगर पता नहीं कौन सा वाला सर चाहिए तुम्हें, ऊपर वाला या चलो समझने वाले समझ जाएंगे। तेरी इतनी हैसियत है जो तू जनरल आसिम मुनीर के सर की कीमत लगाए। तू खुद अपने बहन बेटियों के कमाई पर जिंदा है साले। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है, गलत नहीं है? प्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति को खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये, वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है, कितना कर्ज है? 5 लाख करोड़ रुपए। और अच्छा, अगर ये जितने वायदे 5 हैं ये ऐड किए जाएं, अब कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। बोल देखिए, काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती है, लेकिन एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये स्थिति बहुत गंभीर है? बहुत गर्दा उड़ेगा भैया। आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा है, बिल्कुल सही बात कही है। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। यस, 220 लाख करोड़ कर्जा है, सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोदी है तो मुमकिन है। ये पैसा कहां जा रहा है ये मैं जानना चाहती हूँ। हमको नहीं पता। ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, साले से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। मेरा सवाल है, ये जो पाकिस्तान दलाली कर रहा है या मध्यस्थता कर रहा है, इसको लेकर जो यहाँ पर सेलिब्रेशन मोड चल रहा है उस पर आप अजीब बात है। पाकिस्तान को दलाल भी वो लोग कह रहे हैं जो हर 6 महीने में अपना बाप बदलते हैं। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे नरेंद्र मोदी को भी इस्लामाबाद में इनवाइट किया गया है, क्योंकि मेहमानों को चाय पिलाने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए ना। करवाली बेचती साले। आज डिबेट पे बैठे हैं आप एकदम सर झुकाकर, आंखें मूंद कर, जैसे अभी दोपहर की निंदिया से उठे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है रूबिका जी, मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे गोरा कब्रिस्तान की चुड़ैलें याद आ जाती हैं। इनके लिए भाई इतना अच्छा नहीं बोलना था, बहुत अच्छा बोल दिया तुमने। इनको कभी भी कोई नहीं समझ सकता, ये देश को ले डूबेंगे। कमेंट जरूर कर दिया करो भाई, क्योंकि जय श्री राम के जब नारे लगते हैं और उस पर हम लोग डिबेट करते हैं तो ये लोग उससे भी बचते हैं। चित्रा जी, नाम बदलने से किसी की शख्सियत नहीं बदलती। अब आप अपने नाम को चित्रा त्रिपाठी से बदलकर बेनजीर भुट्टो रख देंगे तो आप बेनजीर भुट्टो नहीं बन सकते, आपके काम वही दलाली वाले रहेंगे। ठीक उसी तरह नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया, नाम बदल गया तो? यही कह रहा हूँ मैं कि नाम इंसान को नहीं बनाता, इंसान को नाम बनाना पड़ता है। अब आपके नरेंद्र मोदी को अगर आप महात्मा गांधी का खिताब देंगे ना तो वो महात्मा गांधी नहीं बन सकते, वही घटिया का घटिया मोदी ही रहेगा। ऐसे कौन बेइज्जती करता है यार, ये तो अलग ही लेवल की बेइज्जती है। इजराइल ने आयरन डोम बनाया हुआ है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम है आप। और मैं आपकी ये तारीफ कर रहा हूँ, आप इसमें ये ना समझिएगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ। हाँ, क्या तारीफ की? शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं,
कि आपका पहला वोट बालक मैंने कहा बालक वोट आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? इन्हें